के वचन को हम पढ़ेंगे। ईसाई की पुस्तक और उसका 33 और उसका 6 वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह 33 और उसका 6, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत कहता है और उद्धार और बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। कहता है तेरे दिनों की आधार होगी। क्या वर्ड है, हालेलुया। क्या लिखता है? और उद्धार और बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों की आधार होगी। हालेलुया। हर एक लोग बोले और उद्धार और बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत इस समय में मेरे जीवन की आधार है। हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे आगे। यहोवा का भय, और कहता है यहोवा का भय उसका धन होगा। आमीन, हालेलुया। और कहता है यहोवा का धन, यहोवा का भय उसका धन होगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब जो यहोवा का भय मानते हैं, परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर के धनों से भर जाता है। आमीन। तो भय हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी को लेकर आता है, धन को लेकर आता है। कहता है यहोवा का भय उसका धन होगा। आमीन, हालेलुया। ये टाइम में, ये समय में कहता है उद्धार और ज्ञान और कहता है और बुद्धि ये मेरे जीवन का आधार बनेगी। और यहोवा का भय कहता है वो कहता है उसका धन होगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टाइम, इस समय में कि हम खुदा के भय में जिए। हालेलुया। भय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक किसी न किसी का भय मानता है ना। शेर से सब लोग डरते हैं। कहते हैं जंगल के सारे जो जानवर हैं वो शेर से डरते हैं, चीता से डरते हैं। कई हर एक लोग किसी न किसी का भय मानता है। बच्चे माँ बाप का भय मानते हैं, हम प्रभु का भय माने। हालेलुया। देखो, भय मानने से आज कितनी सारी ब्लेसिंग बाइबल में लिखी है, कितनी सारी आशीषें खुदा का दिया हुआ है, वो हम आज खुदा के कलाम में से देखेंगे। पर उसके पहले के वचन में जाए कोई और 3 वचन को निकाले मेरे साथ। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 1 वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 17 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 1 वचन, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी कि पुरुष स्त्री को न छुए। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय और उसका 1 वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, जबकि प्रतिज्ञाएं हमको मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, कहता है जबकि प्रतिज्ञाएं हमको मिली है। क्या प्रतिज्ञा मिली है हमको? है ना, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं मिली है। मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ तू होगा, तू फलवंत होगा, मैं जाति जाति के लिए तू आशीष का मूल बना दूंगा। प्रतिज्ञाएं हमको मिली है। मैंने आपको बताया क्या क्या वाचाएं, क्या क्या प्रतिज्ञा खुदा ने हमको दिया है। ये प्रतिज्ञा कब पूरी होंगी और कैसे पूरी होंगी? कहता है कि जब भी प्रतिज्ञाएं तुमको मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। सब मलिनताओं से शुद्ध करें, क्योंकि परमेश्वर शुद्ध है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पाक है। हालेलुया। उसका सिंहासन पवित्र है, उसका लहू पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। वो परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रता से भरी हुई है, उसके लोग पवित्र है। हालेलुया। उसका देह पवित्र है, वो हर उसका वचन पवित्र है। तो कहता है आओ हम अपने देह की सब लिखा है सब मलिनताओं को दूर करके और परमेश्वर का भय रखते हुए, हाँ, सब मलिनताओं को दूर करते हुए और परमेश्वर का भय रखते
रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। पवित्रता को सिद्ध करे, पवित्रता में परफेक्ट हो जाओ। हालेलुया। पवित्रता को सिद्ध करे यानी कि पवित्रता में हम अपने आप को परफेक्ट बना ले, कोई दाग नहीं, क्योंकि अंत के दिनों में परमेश्वर दाग रहित, झुर्री रहित, निष्कलंक बेदाग कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि अपने शरीर की हर एक मलिनताओं को दूर करके उस पवित्रता को खोजी बने, उसका भय रखते हुए, उसका भय रखते हुए उस पवित्रता के खोजी बने। आमीन। भय रखते हुए उसे डरे। जब आप डरेंगे तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन निकाल, पहला पतरस पहला अध्याय का 17 वचन को हम पढ़ेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया जीसस। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जब भी तुम हे पिता कह के उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। बार बार कह रहा है भय के साथ बिताओ, उसका भय मानो। वो कहता है इस अंत के दिनों में हर एक विश्वासियों का आधार, कहता है उसका उद्धार, और कहता है ज्ञान और उस बुद्धि की बहुतायत की होगी। और यहोवा का भय में हम उसके साथ अपने जीवनों को बिताए। हालेलुया। भय के साथ बिताओ, उसको डरो। ऐसा बार बार मन, यदि हम भय की बात करें, डर की बात करें, तो कितने सारे वचन, हजारों वचन यहाँ पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। आइए एक और वचन को निकालें। हिब्रू 12:28 वचन को पढ़े। हिब्रू 12:28 वचन, मलाकी 2:5 वचन को हम पढ़ेंगे। थैंक यू। मैं जस्ट आपको आउटलाइन दे रहा हूँ, हम अभी मैसेज में नहीं आए हैं। हाँ, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें। कहता है भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करो जो वो प्रसन्न होता है। भय सहित भक्ति में लीन होकर, हालेलुया, आराधना में लीन होकर, प्रार्थना में लीन होकर, वचन में लीन होकर, भय के साथ उसकी ऐसी आराधना करो जिससे वो प्रसन्न होता है। आमीन। एक और मलाकी 2:5 वचन, मलाकी 2:5 वचन। Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी, वह जीवन और शांति की थी। हाँ, कहता है मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी, वो कैसी वाचा बंधी है? जीवन और शांति की वाचा है। हालेलुया। आपके साथ, मेरे साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधा है, कहता है वो जीवन और शांति की वाचा बांधा है। हाँ? और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वो भय मानता रहे। हालेलुया। वो इसलिए आपको दिया है, जीवन इसलिए आपको दिया है, शांति इसलिए आपको दिया है कि मैं और आप उसका भय मानता रहे। हालेलुया। भय भक्ति के साथ जीवन बिताओ, यहोवा का भय मानो, यहोवा के भय में अपने जीवन को बनाए रखो, क्योंकि यहोवा का भय यहोवा का धन है हमारा। हालेलुया। जो उसका भय मानते हो यहोवा के धन से भर जाते हैं। यहोवा का धन क्या है? अनंत काल का जीवन मेरा धन है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य मेरा धन है। स्वर्ग की बातें की हर एक चीजें जो स्वर्ग में है वो सब मेरा धन है। जो यहोवा का भय मानते यहोवा का धन को पाएंगे। आमीन। स्वर्ग में जो चीजें हैं वो हमारा धन है, महिमा हमारा धन है। हालेलुया। ये कैसे मिलेगा? यहोवा के भय को मानने के कारण हम उस धन को पालेंगे। दान और वरदान मेरा धन है। ओ यीशु नाम मेरा धन है, यीशु जीवन मेरा धन है। हालेलुया। ये मेरा धन है। और ये धन कैसे मिलेगा? यहोवा के भय के मानने के कारण। कहता है मलाकी 5
वाचा और जीवन वाचा बांधा कि जीवन और शांति की वाचा बांधा, इसलिए बांधे गए कि और मैंने यह इसलिए उसको दिया मैंने ये सब इसलिए उसको दिया कि कि वो वह भय मानता कोई रहे। यहोवा का भय मानता रहे। एक दूसरे को देख कर बोलो यहोवा का भय मानो, हिला कर बोलो यहोवा का भय मानो। मान हम उसको बहुत ही मनमानी ढंग से ले लेते हैं, पर ओल्ड टेस्टमेंट यदि आप जाओ, यदि पुराने नियम में यदि आप जाओ तो लोग थर 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 कांपते थे। हालेलुया। जब परमेश्वर उनके मध्य में आता तो वो कांपने लगते थे। जब एक याजक उसके भवन में जाता तो एक साल डर और भय के साथ हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। क्या डर, क्या भय, क्या कपकपी था वो टाइम में, पर आज यीशु के रक्त ने उस भय को दूर कर दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन को मनमानी ढंग से जिए। बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, इसलिए मैं आपको ओल्ड और न्यू में निकाल के बता रहा हूँ कैसे हम यहोवा से डरे। कोई भी गलत बात करने से हम डरे, कोई गलत काम करने से डरे, कोई बुरी बात अपने जीवन में लाने से डरे। परमेश्वर से डरे क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो, खुदा की आप घर हो, परमेश्वर का निवास स्थान आपके अंदर है। स्वर्ग का परमेश्वर आप में आकर के बसता है और वो भय योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इससे डरे कि यदि मेरा जीवन उससे गंदा हो जाएगा मैं दंड पाऊंगा। डरे, उसका भय कर। हालेलुया, हालेलुया। और उन बातों से हम बचे रहे जो चीजें हमारे लाइफ को बिगाड़ती और गंदा करती हैं। उन चीजों से अपने आप को हम संभाले मेरे प्रियो, और हम भय के साथ उसकी भक्ति के साथ हम ऐसे उसकी आराधना करें जो उसको प्रसन्न करता है। आमीन, हालेलुया। यदि आप भय मानेंगे यहोवा का धन को आप पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मलाकी 3 अध्याय 16 वचन, मलाकी 4 अध्याय 2 वचन, 2 वचन। हाँ, तब यहोवा का भय मानने वालों ने, कहता है यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, आपस में बातें किया और यहोवा ध्यान धर कर, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। इसका मतलब भय मानने वालों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। आमीन, हालेलुया। ऐसा लिखा है भय मानने वालों के बीच में परमेश्वर निवास करता है। और यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात किया। कैसे बात किया? और कहता है यहोवा ध्यान रगड़ के उनकी सुनता था। इसका मतलब कि परमेश्वर उनके मध्य में है रहता है। हालेलुया, हालेलुया। किनके बीच में? जो यहोवा का भय मानते हैं। खुदा उनके मध्य में चलता, परमेश्वर उनके बीच में होकर चलता, परमेश्वर उनके बीच में निवास करता, उनकी बातों पे ध्यान लगाता, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता, उनकी विनती को सुनता है। उधर में लिखा यहोवा के भय मानने वाले जो जो बात किए प्रभु ध्यान लगाकर सुन लिया। आमीन, बोले इसलिए यहोवा का भय मानो। 4 अध्याय 2 वचन, मलाकी 4 अध्याय। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय हो। आमीन, हालेलुया। क्या वर्ड है? तुम्हारे लिए जो यहोवा का भय मानते हैं धर्म का उदय होगा। आमीन। धर्म का उदय यदि आप चाहते हो, धार्मिकता में यदि आप बढ़ना चाहते हो, यदि धार्मिकता में आप लीन हो जाना चाहते हो, तो वर्ड कहता है जो यहोवा का भय मानते हो उनके लिए धर्म का उदय होगा। वो धार्मिकता में बढ़ाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। वो धार्मिकता में अपने आप को बना करके रखेंगे। धर्म का उदय होगा, धर्म का उदय होगा जो यहोवा का भय मानते हैं। हालेलुया। क्या वर्ड, फिर से पढ़े। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते जो हो, मेरे नाम का भय मानते हैं धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य उदय होगा। अरे बाप रे। और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप भी भय मानो। प्रभु कहता है धर्म का सूर्य, मान ये धूप का सूर्य उदय हो रहा है तो इसके धूप से हम क्या होते हैं?
धूप के कारण क्या रोशनी आती है, धूप के कारण उजाला होता है, धूप में सारे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, कितनी सारी चीजें होती है ना। पर कहता है आप इस सूरज की धूप को हम देख नहीं पाते, इतनी तेज में है, पर कहता है मेरे लिए ऐसा ही तेज प्रकट होगा। कैसा तेज? महिमा का तेज। हालेलुया, हालेलुया। कहता है जो यहोवा का भय मानते उनके लिए कहता है धर्म का सूर्य उदय हो। इसका मतलब प्रभु के तेज से आप भर जाओगे, भाई प्रभु की ग्लोरी से आप भर जाओगे, प्रभु की महिमा से आप भर जाओगे। मूसा प्रभु का भय मानता खुदा के करीब गया, जोशुआ प्रभु का भय मानता डर डर के उसके कदमों में बैठा रहता। ओ भाई बताती अब्राहम उसका भय मानता, याकूब उसका भय मानता, ओ इसहाक ने उसका भय माना और प्रभु के और वो करीब उसकी ग्लोरी में वो चलते रहे। आमीन। दाऊद प्रभु का भय मानता, प्रभु में काश लगता है। अभी हमने पढ़े वचन लिखा प्रभु में कांपता हूं, है ना, 119 में हमने पढ़ा मैं थरथराता और कांपता हूं। इसीलिए खुदा की ग्लोरी उसको कवर करके रखा था। दाऊद भले चरवाहा था, पढ़ा लिखा नहीं था, पर ज्ञान से भरपूर था, बुद्धि से भरपूर था, योग्यता से भरपूर था और यहोवा के धन से भरा हुआ था। हालेलुया। यदि आप प्रभु का भय मानेंगे यहोवा के धन से आप भर जाएंगे। हालेलुया। हमारे दिनों में उद्धार और बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत मेरे जीवन का आधार होगा। लोग कहेंगे तू कैसे इतना ज्यादा ज्ञानी है, बुद्धिमान है, तू कैसे इतना फैल रहा है, तू कैसे इतना बढ़ रहा है। मेरे टाइम, मेरे समय में, मेरे इस पल में जब मैं खुदा का भय मानता हूँ, मैं ज्ञान से और बुद्धि से और उसके उद्धार से भरा हुआ हूँ। आमीन। मेरे जीवन का आधार धन दौलत रुपया पैसा नहीं, मेरे जीवन का आधार उद्धार है, ज्ञान है और यहोवा का बुद्धि की बहुतायत है। आमीन। और भय माने कारण मैं यहोवा के धन से भर गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज के इस मेन मैसेज में जाएंगे, कोई निकाले जल्दी से हम आएंगे। नीति वचन हम शुरुआत में देखेंगे, नीति वचन और इसका 9 अध्याय क्या क्या बातें और भय के बारे में कहता है। नीति वचन और इसका 9 अध्याय और इसका 10 और 11 वचन को हम पढ़ेंगे और एक निकाले 19 अध्याय और इसका 23 वचन, 2 वचन को साथ में मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आमीन। यदि आप ज्ञानी होना चाहते हैं, आप चाहते हो कि परमेश्वर, मैं जब बोलूं लोग बहुत दूर दूर से सुनने के लिए आए, मेरी जो बातें हैं वो ना केवल इस शहर में पर राज्य में, देशों में सुना जाए, तो कहता है यहोवा का भय मान। यदि आप बुद्धिमान होना चाहते हो, अपने बुद्धि को बढ़ाना चाहते हो, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो, तो नीति वचन का लिखने वाला राजा सुलेमान, बहुत ही अनुभवी राजा, वो कहता है यहोवा का भय मान। राजा सुलेमान से बुद्धिमान और दुनिया में कोई भी नहीं हुआ न होगा। हालेलुया, हालेलुया। राजा सुलेमान इतना ज्ञानी, इतना बुद्धिमान था। वो ज्ञानी व्यक्ति, वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता मेरे ज्ञान की जो फाउंडेशन है, मेरी समझ की जो फाउंडेशन है, मेरे जीवन का जो आधार है, वो ज्ञान का आधार है, वो है यहोवा का भय। मैं उसका भय मानता हूँ। हालेलुया। यदि आप अपने बुद्धि को बढ़ाना चाहते, ज्ञान को बढ़ाना चाहते, तो बाइबल में ये वचन लिखा है, कहता है, खुदा का वर्ड कहता है यहोवा का भय ज्ञान का आरंभ है। ज्ञान वहीं से बढ़ेगी, ज्ञान वहीं से शुरू होगा, ज्ञान वहीं से आपके अंदर भरता जाएगा जब आप यहोवा का भय मानने लगेंगे। हालेलुया। भय के साथ जीवन बिताओ, पवित्रता के साथ जीवन बिताओ, परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर देगा। आमीन। हालेलुया। राजा सुलेमान जो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही बुद्धिमान है, वो व्यक्ति कह रहा है मैं बहुत पढ़ लिख करके चौपड़ियां पढ़ा, बुक पढ़ा, इससे ज्ञान मुझे मिला, ऐसा नहीं है। मैंने यहोवा का भय माना और उसने मेरे ज्ञान बुद्धि से भर दिया। और वो कहता है यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। 11 वचन को पढ़ो, 10-11। धर्मी का मुंह तो 11 मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हाँ, कहता यहोवा का भय
बुद्धि का आरंभ है और कहता है मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे, है ना। हम बहुत साल जीना चाहते हैं। कितने लोग बहुत साल जीना चाहते हैं? हाथ उठाओ। कैसे जिएंगे? भय मान, आपकी आयु बढ़ेगी। आमीन। कितनी सारी ब्लेसिंग है भय के मान से। कहता है कि उद्धार और ज्ञान और बहुत बुद्धि की बहुतायत तेरे दिनों में कहता है उसका वो आधार बन जाएगा कि जब तू यहोवा का भय मानेगा। आमीन, हालेलुया। और यहोवा का भय यहोवा का धन से तुझे भर देगा। आमीन। क्या ब्लेसिंग। फिर कहता है बुद्धि ज्ञान, कहता है कि यहोवा का भय मानने से कहता है बुद्धि का आरंभ है और तेरी आयु को बढ़ाएगा, तू दीर्घायु को पालेगा, तेरा जीवन के बरस बढ़ जाएंगे। आमीन। तेरी आयु बढ़ जाएगी जब तू यहोवा का भय को मानेगा। आमीन। 19 का 23 को पढ़ो। 19 से 23 बच्चे। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। कहता है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। कितने लोग जीवन बढ़ाना चाहते हैं? कोई मरना चाहता है 70 साल में या 50 साल में? हाथ उठाओ। हैं? सब अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं ना। कैसे बढ़ाएगा जीवन? वर्ड कहता है यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा के भय मानने से आपकी आयु बढ़ेगी, आपका ज्ञान की कहता है शुरुआत होगी और आप ज्ञानी बुद्धिमान होते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 10:35 वचन को पढ़े। प्रेरितों के काम 10:35 वचन को पढ़े। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे पाता है। आमीन। यदि आप प्रभु का चहेता बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं परमेश्वर को भाऊं, मैं प्रभु को प्रसन्न हूं, परमेश्वर की नजर मुझ पर हो, प्रभु का फेवर मुझ पर हो, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हो, तो वह कहता जो यहोवा से डरते हैं परमेश्वर को वो भाता है। आमीन, हालेलुया। और जिसको एक बार परमेश्वर को भा जाए वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगा। मूसा प्रभु को भा गया और कहता सबसे ऊंचे पे ले गया। अब्राहम परमेश्वर को भा गया और वो जगत का कहता है वारसदार बनाया गया। हालेलुया। दाऊद प्रभु को भा गया। 8 भाइयों में 7 भाइयों में से वही भाया क्योंकि वो प्रभु को डरता था और खुदा ने उस दाऊद को उठा करके राजा बना दिया। शामुएल प्रभु को भा गया क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में डर के साथ जीवन बिताता था और खुदा ने पूरे देश में और राज्यों में शामिल की कीर्ति दूर दूर तक फैला दिया। हालेलुया। वो जोसेफ प्रभु से डरता था, इसलिए बेविचार करने का जब अवसर आए तो बेविचार नहीं किया। हालेलुया। वो पोतीफर के घर में कोई गलत काम नहीं किया क्योंकि वो एक ही रीजन था, वो परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। और इस कारण से वो पाप से वो तौबा करके प्रभु को अपने जीवन में पहला प्रायोरिटी दिया, उसके भय के साथ अपने आप को पवित्र बनाए रखा। इस कारण से परमेश्वर जोसेफ को मिस्र देश में सबसे ऊंचे पर लेकर के गया। जब तक राजा सुलेमान प्रभु का डरता था, प्रभु के भय में था, उसका राज्य बढ़ रहा था, उसकी कीर्ति बढ़। जैसे प्रभु का डर खत्म होकर गलत काम करने लगा, डाउन हो गया, वो नीचे गिरने लगा, उसका राज्य खत्म होने लगा। हालेलुया। प्रभु का भय समृद्धि को लेकर आता है, प्रभु का भय ज्ञान को लेकर आता है, प्रभु का भय धन को लेकर आता है, प्रभु का भय उसकी पवित्रता को लेकर आता है। परमेश्वर का भय वो जो हम मानते हैं, परमेश्वर को मैं भाने लगता हूँ। प्रभु का फेवर मेरे जीवन के ऊपर आता है, प्रभु का फेवर मेरे बच्चों पर आता है, प्रभु का फेवर मेरे परिवार पर आता है। मेरी आयु के बरस आप ही आप बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। और मैं वृक्षों के समान आयु को पाने लगता हूँ। क्या लिखा है ईसाया में? तेरी आयु वृक्षों के समान होगा। पेड़ 150 साल है ना,
लिखा है ईसाई की पुस्तक में, तेरी आयु वृक्षों सा होगी, बहुत लंबे समय। तेरे बच्चों की आयु, तेरी आयु वृक्षों सा होगा। बरगद का पेड़ 150 साल, अपने पीपल का पेड़ 150 साल वृक्षों के समान होगा जब खुदा का हम भय मानेंगे। हालेलुया। जो उससे डरते हैं, वचन में लिखा है, वो व्यक्ति परमेश्वर को भाता है। एक दूसरे को देख के बोलो, प्रभु से डरो, उसका भय मानो। हालेलुया, हालेलुया। आप कुछ सीख रहे हैं? इक्लियाजस सभा शिक्षक की पुस्तक हम निकालेंगे 8 अध्याय उसका 12 वचन को हम पढ़ेंगे। पुण्यम की पुस्तक 5 अध्याय 29 वचन को पढ़ेंगे। चाहे पापी 100 बार पाप करे, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझसे निश्चय है, तो भी यह निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, और उसको अपने सम्मुख जानकर भय के साथ चलता है, उनका भला ही होगा। आमीन, हालेलुया। क्या एक एक वर्ड जो मैं पढ़ रहा था, नाम निकाला था, भाई क्या क्या बड़ी बड़ी ब्लेसिंग की, क्या बड़ा वादा किया प्रभु ने। उसका भला ही होगा, लाइफ टाइम के लिए ब्लेसिंग है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरा बच्चे, मेरे परिवार जीवित है, मेरा भला ही होगा यदि मैं खुदा का भय मानता हूँ। यदि मैं प्रभु से डरता हूँ तो मेरा हानि कभी नहीं होगा। एक दूसरे को देखकर बोलो, यदि मैं प्रभु से डरता हूँ तो जीवन भर मेरा लाभ ही होगा, मेरा हानि कभी नहीं होगा। ये वादा मेरे पप्पा ने किया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए डरो मेरे प्रियो, भय के साथ जीवन बिताओ। यदि आप ऐसा करेंगे, आप सचमुच में आपका भला होगा। हानि, नुकसान, बुराइयां आपके परिवार से हमेशा कोसों में दूर रहेगी। हर बात में भलाइयां 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 ही आपके जीवन में होती चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? यदि व्यक्ति अपना दिन बढ़ाए, चाहे पापी 100 बार पाप करे, चाहे पापी 100 बार पाप करे, और अपने दिन भी बढ़ाए, और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है, तो भी ये निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, हाँ, उनका भला ही होगा। उनका ही भला होगा। पापी बहुत सारा अपना कहता पाप 100 बार पाप करे या फिर अपना धन बढ़ाए, भला नहीं होगा। कुछ भी करे बुरा होगा, वो हानि नुकसान की ओर बढ़ रहा है। परंतु कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है उसका भला ही होगा। उसके सम्मुख भय के साथ जीवन बिताता, उसके सम्मुख भय के साथ चलता है। कुछ भी पाप करने का जब अवसर आ जाए, फट से कर लेते। झूठ बोलने का अवसर है, फट से झूठ बोल देते। कोई गलत काम करने, फट से कर देते। पर ना, somebody watching, कोई है जो मेरे साथ चल। हालेलुया। कुछ भी करने से पहले 100 बार विचार करो। कोई है मेरे आजू, मेरे बाजू, मेरे अंदर, वो वाच कर रहा है। और करने से पहले इसका भले कोई नहीं देखा, मनमानी कर लो, पर कोई है जो अंदर ये बात का ध्यान रख करके भय के साथ जीवन बिता। वो है जो मुझे देख रहा है ना, जो सबको देखने वाला पोती पर नहीं था वहाँ, पर वो मानता था मेरा मालिक तो नहीं है, पर जो बड़ा मालिक है जिसने देह को बनाया ना, वो इस वक्त मेरे साथ है। हालेलुया। और ये बातें जो अवसर आई है, मैं इसे नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस मालिक से डरता हूँ। क्योंकि ये देह मेरा नहीं, ये देह उसका है। उसके रक्त से मैं खरीदा गया हूँ, उसके लहू से मैं सींचा गया हूँ, और ये देह उसने अपने लिए बनाया है। मैं उसके भय में जीना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप से कहे, हे यहोवा, तेरा भय मानना मुझे सिखा और तेरे भय में मुझको चला। आमीन, हालेलुया। हर दिन की प्रार्थना आपके जीवन की दिनचर्या में, हे यहोवा तेरा, क्योंकि
भय के कितनी ब्लेसिंग है। ये चीजें आपके जीवन में आप पाप नहीं करेंगे, बुराई से आप दूर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे जाएंगे पुण्यम की पुस्तक और उसका 5 अध्याय। आप कुछ समझ सीख रहे हैं? आप बोर तो नहीं लग रहा? 5 अध्याय 29 वचन को हम पढ़ेंगे। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे, कि उनका मन सदा ऐसा ही बना रहे, कि वे मेरा भय मानते हुए, भला होता कि उनका मन सदा ऐसा ही बना होता कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, मेरे सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। क्या वर्ड है! हालेलुया। भला होता कि उनका मन सदा मेरा भय मानता रहता। भला होता है ना, भला होता कि उनका मन। इसलिए दाऊद का अपने मन से कहता, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर। हालेलुया। हे मेरे मन तू यहोवा का भय मान। हालेलुया। भला होता कि उनका मन मेरा भय मानता और मेरी आज्ञाओं के ऊपर वो चलता रहता, जिससे मैं उनके और उनके वंश का भला करता। इसका मतलब प्रभु चाहता है कि मेरा भला हो, प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चों के बच्चों का भला हो, और इसके लिए 2 ही बातें हैं, उसका भय मान, उसकी आज्ञाओं पर चल। हालेलुया। यदि आप चाहते कि आपके बच्चों का भला हो, हर एक, आज हम मेहनत करते, मजदूरी करते, पैसे कमा रहे, किसके लिए? किसके लिए? बेटा सब तेरा है। दिन रात पसीना का बहा कर, बेटा तेरे लिए। बच्चा अच्छा पढ़े, बच्चा अच्छा खाए, बच्चा अच्छा पहने, किसके लिए? है ना? पहले बंधन के घूमता था, अब कुछ पर बच्चे को अच्छे से अच्छा चीजें खिलाने। माँ बाप चाहते बच्चे का अच्छा। हालेलुया। पर उन सबसे ज्यादा अच्छा, यदि आप चाहते कि और भी उससे भी बेस्ट हो, मेरे बच्चे में और उत्तम बातें आए, वो ज्ञान में निपुण कह रहा है, हर क्षेत्र में उनका भलाई हो, परमेश्वर का हाई फेवर उन पर आ जाए, वो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए, तो आप माँ बाप यहोवा का भय मानो, जिससे मेरे बच्चे, मेरे परिवार का भला हो। हालेलुया, हालेलुया। ये फाउंडेशनली ब्लेसिंग है हमारे जीवन के। दाऊद ने प्रभु का भय माना, केवल दाऊद ने, और ऐसा लिखा हुआ है, उसके कई जनरेशन ब्लेस्ड हो। एक व्यक्ति के भय में जीवन बिताने के कारण कहते आज तक उसकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर है, आज तक। हालेलुया। अब्राहम भय के साथ जीवन बिताया, वाचा बांधा प्रभु के साथ, तेरे घराने, तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर जिन लोगों ने खुदा के भय में नहीं जिया, प्रभु ने उनको अलग कर दिया। कैन अलग कर दिया गया, शाऊल अलग कर दिया गया। हालेलुया। और जिन लोगों ने प्रभु के भय नहीं माना करता, पृथ्वी फटकर उनको निगल गया, वो पथराव करके मार दिए गए। कितने भयानक चीजें घट गई। हालेलुया। इसलिए प्रभु के भय के साथ जो आप ब्लेसिंग में बढ़ना चाहते हो, आप वाइटली यूज होना चाहते हो, भय मानो, ये सोचकर वो मेरे आजू मेरे बाजू है। हम गीत गा, तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। क्या घेरा? क्या घेरा? हवा ने घेरा, चादर ने घेरा, खुदा ने घेरा है आपको। उसकी स्पिरिट, उसका आत्मा हमारे चारों, वो उसका आत्मा हमारे अंदर, वो देख रहा, ही वाचिंग। हालेलुया। भय के साथ झूठ बोलने से पहले, गलत काम करने से पहले, कोई गलत नजर डालने से पहले ये विचार करके रखो, somebody, कोई है मेरे अंदर और वो मुझे देखता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और इसका 49 और 50, और हम निकालेंगे नीति वचन 22 अध्याय उसका 4 वचन।
किस्सा 111 का 10 वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू फादर। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है। उसका नाम पवित्र है। और उसकी दया उन पर। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं। हालेलुया। उसकी दया उन पर। यदि आप चाहते परमेश्वर की दया मुझ पर हो, यदि आप चाहते कि प्रभु की करुणा से मैं घिर जाऊं, यदि आप चाहते कि परमेश्वर का हाईली फेवर मुझ पर आ जाए, यदि आप चाहते कि प्रभु मुझे उठाए, यदि आप चाहते कि प्रभु मुझे बढ़ाए, यदि आप चाहते कि आप धनवान हो जाओ, यदि आप चाहते कि आपकी कीर्ति देश देश दुनिया में फैल जाए, तो वो कहता है तू यहोवा का भय मान। जो उसको डरते हैं उस पर उसकी करुणा सदा बनी रहती है। क्या लिखा है? जो उससे डरते हैं। जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ, उसकी करुणा, उसकी करुणा, उसकी दया पीढ़ी से पीढ़ी तक। आप मालूम नहीं मेरे को कितने बड़ी दरवाजा हो आप, कितना बड़ा मार्ग हो आप। हालेलुया। कहता है यदि आप डरेंगे, आप भय के साथ जीवन बिताएंगे, तो कहता उसकी करुणा, उसकी दया पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहेगी। आओ आंखों को बंद करके कहो लॉर्ड यहोवा मुझ पर दया कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, प्रभु का भय मानना सिखाओ, प्रभु के भय में मुझको चलाओ, ओ उसके डर में मैं जीवन बिताने पाऊं। ओ प्रार्थना करो, 1 मिनट के लिए अपने आप के लिए प्रार्थना करो। ओ पिता, आज तक मनमानी ढंग से मैंने जीवन को बिताया, पर अब पिताजी लॉर्ड भय के साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। लॉर्ड जीसस, कोई बुराई की बात मेरे जीवन में ना है, कोई पिताजी हालेलुया गलतियां मुझसे मैं ना करूँ लॉर्ड, पर तेरा डर मानूं, मैं तेरे भय मानूं, तेरी ओ पिताजी डर में मैं तेरे भय में जीवन को बिताने पाऊं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, यहोवा तेरा भय मानना सिखा दे, पवित्र आत्मा यहोवा का भय मानना सिखा दे। ओ पवित्र आत्मा यहोवा के डर में मुझको चलाओ लॉर्ड। शदो रिबारे के दिल हाथू नमंदया हदूरा बारा बोरबा ओ रिबा शदरिया अंदर खतूरा बंदया धला बोरबा। तायर मानो, तेरा भय मानना सिखा पवित्र आत्मा। ओ प्रभु तेरे भय में जीना सिखाओ मुझे लॉर्ड, तेरे भय में, तेरे भय में मनमानी ढंग से जीवन ना बिताऊं लॉर्ड, मैं बात को जानने पाऊं, इस बात की मुझे इल्म हो, जानकारी हो, मेरे अंदर वो रहता है, मुझे उसके डर में जीना है। थैंक यू फादर, हालेलुया। तेरी स्तुति करता हूँ। जो उससे डरते हैं, उसका भय मानते, उन पर उसकी करुणा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, उसकी करुणा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मिलकर के बच्चों में यीशु का नाम ऊंचा रहे, आपके जीवन में यीशु का नाम ऊंचा रहे, और आप और मैं उसका भय मानते रहे। हालेलुया, हालेलुया। या 49-50 दोनों पढ़ लिए? ओके, हम पढ़ेंगे नीति वचन 22 अध्याय उसका 4 वचन को पढ़ेंगे, और 111 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। बाप रे बाप, कितना हीरा मोती दूं मैं आपको, है? क्या लिखा है? नम्रता, 2 बातें लिखी है, नम्रता, और नम्रता को छोड़ दो, भय को, क्योंकि भय के बारे में सीख रहे हैं, तो कहता है भय मानने का फल। भय मानने का फल, मजदूरी करने का फल होता है पैसा, रुपया। युवा बहन जॉब करते मालूम है उनको, पूरा महीना काम करते तब जाके फल मिलता है ना, सही है ना? तो कहता है यहोवा के भय मानने का फल। एक दूसरे को देख के बोलो, यहोवा के भय मानने का फल।
सुनो आपके लिए क्या है? हाँ, क्या है? पहला धन, हाँ, बोलो आपके लिए धन है। आपका जो फल है पहला है धन। हाँ, कहाँ से धन मिलेगा? भय, यदि आप भय मानेंगे धन आएगा। आमीन। मालूम दाऊद ने चरवाहा था, तब तक कोई धन नहीं था उसके पास। जैसे ही भय मानता रहा धन आया। कितना धन आया? कितना धन आया? अरे नाप नहीं पा रहा था, वो इतना धन था, है ना। अब्राहम प्रभु का भय माना, कितना धन आया? रख ऐसा लिखा है कि वो समेट नहीं पा रहे थे, इतना धन था। हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा का भय मानने का फल आपके लिए, बोलो यहोवा का भय मानने का फल आपके लिए है। पहला फल आपके लिए है धन। आपके लिए धन है, इसलिए यहोवा का भय मानो। हाँ, दूसरा धन क्या है? दूसरा धन क्या है? हाँ, हालेलुया, महिमा। आप चाहते फलाने ने सब कुछ बोला नहीं, फलाने ने मेरे लिए कुछ कहा ही नहीं, उसने मेरे लिए ताली बजाए नहीं, मुझको सराहा ही नहीं, मेरी ओर नजर भी नहीं किया, मुझे देखा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, प्रभु का भय मान, दुनिया के लोग तेरा आदर करेंगे। महिमा तुझको कहता है, महिमा का मुकुट खुदा तुझे पहनाएगा, तू महिमा में होकर के चलेगा। हालेलुया, महिमा तुझको घेर लेगी। हालेलुया, हालेलुया। महिमा का बादल इजराइल को घेरे था। महिमा का बादल कहता स्वर्ग से उस राजा सुलेमान के भवन में उतर करके आया। हालेलुया। वो कहता है महिमा का बादल पर्वत पर घेर लिया, पर अब पर्वत को छोड़ो, भवन को छोड़ो, तुझ पर उतर के आएगा। हालेलुया, आप पर उतर के आएगा, वहां पर उतर के आएगा जब आप यहोवा का भय मानेंगे। पहला फल आप धनाढ्य हो जाएंगे, दूसरा फल आप उसकी महिमा से भर जाएंगे। हमें भरना चाहते? हिलाकर बोलो प्रभु का भय मानो। हिलाकर जोर से बोलो प्रभु का भय मानो। हालेलुया। यदि आप फल पाना चाहते हो, धन पाना चाहते हो, महिमा पाना चाहते हो, तो वर्ड कहता है यहोवा का भय मानो। हालेलुया। एक बच्चा तोड़े, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, यहोवा का भय मानो। हाँ, आगे और क्या लिखा है? तीसरा है जीवन। बड़ी ब्लेस, ये छोटी मोटी बात नहीं, जिसके लिए हम कितना मेहनत करते हैं। धन कमा लो, धन बहुत पैसा हो जाए, बड़ा बंगला बना लो, बड़ी कार ले लो, है ना। कहाँ से आएगा? हर लोग मेरा सम्मान करे, हर एक लोग मुझे मान दे, इज्जत दे, कहाँ से आएगा? मैं बहुत लंबा समय तक जीऊं, कैसे जिएंगे? बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है। हालेलुया। आज का संदेश अभी सिंपल, पर भेद छिपी हुई, रहस्य छिपा हुआ कई समय से मेरे माइंड में चल रहा था। मैं 1000 वचन निकाल सकता था, 1000, पर इतना लंबा बोलने के लिए, पर जो फाउंडेशनली है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, विश्वास 111 111 और उसका 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। क्या बोलता है यार वो, क्या बातें कहता है वो, अरे क्या समझ है उसकी, अरे क्या वो परामर्श देता है, अरे क्या बातें बताता है, अरे बोलता तो बस मैं उसकी सुनती रहूं। लोग दूर दूर से राजा सुलेमान की बात सुनने के लिए आते थे। हालेलुया। मतलब लोग आज प्रभु के बड़े बड़े सेवकों को सुनने क्यों आते हैं? क्योंकि उनका बोलना जबरदस्त होता है। हालेलुया। कैसे आएगा ये? मूल क्या है इसका? मूल क्या है? कहता है यहोवा के भय का मूल क्या लिखा है?
बुद्धि का जो मूल है वो यहोवा का भय है, और कुछ नहीं। बहुत प्रभु के कई सारे सेवकों कुछ नहीं पढ़ा, केवल बाइबल पढ़ा, प्रभु के भय में अपने आप को बनाए रखा, सारी दुनिया जो घूम रहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का कहता बुद्धि का जो मूल है, फाउंडेशन जो है वो ज्ञान का। दुनिया का ज्ञान घमंड उत्पन्न करता, पर प्रभु का ज्ञान महिमा को लेकर आता है, यहोवा के धन को लेकर आता है। हालेलुया, हमारी कीर्ति, हमारी यश को बढ़ाता है, वो हमारी आयु को दीर्घायु करता, हमारी आयु को बढ़ाता है। दुनिया का ज्ञान हमारे अंदर घमंड को उत्पन्न करता है, क्योंकि पहला कुरिन्थी 8:10 में लिखा है, ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है, पर यहोवा का ज्ञान जो है वो हमारे अंदर भय को लेकर आता है। हम डरने लगते हैं, इसलिए जितना बाइबल पढ़ेंगे भय आपके अंदर समाया है। हालेलुया, हालेलुया। टाइम बहुत भाग रहा है आगे, कुछ जल्दी सब किस्सा सब निकले, गीत शास्त्र में आएंगे, कुछ वचनों को देखेंगे। गीत शास्त्र पूरा सब, हर एक लोग गीत शास्त्र खोलते जाए, उसके कुछ वचनों को हम रीड करेंगे। उसके पहले कि हम गीत शास्त्र में जाए, हम एक और वचन को निकालेंगे, निर्गमन और उसका पहला अध्याय 17 वचन और 21 वचन। निर्गमन सब लोग जानते हैं इस वचन को। परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। क्या लिखता है? वे धाइयां, कौन धाइयां? कौन धाइयां? वो धाइयां जो इजरायलियों के जो बच्चे उत्पन्न होते थे, वो क्या था फरमान, आदेश क्या था कि जो बालक पैदा हो तो उसको क्या करना, पत्थर पे पटक के मार डालना। पर वो धाइयां परमेश्वर से डरती थी, परमेश्वर का भय मानती थी, और इस कारण से वो धाइयां जब इजरायलियों के बच्चे पैदा हो तो उनको छोड़ देती थी, और इस कारण से ब्लेसिंग देखो क्या लिखा है। इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। हाँ, तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा 21। हाँ, इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, हाँ, उसने उनके घर बसाए। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानती थी, इस कारण से ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उनके घर को बसाया, घर को बसाया, उजड़ने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। 20-20 को पढ़ो, 20-20 निर्गमन 20-20। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। उसका भय तुम्हारे मनों में बना रहे कि तुम पाप न करो, क्योंकि पाप करेंगे तो ये सारी बात ब्लेसिंग चली जाएगी, पर भय मानेंगे तो ये सारी ब्लेसिंग आपकी होगी। क्या है? धन, क्या है? महिमा और जीवन। हालेलुया। और उसकी करुणा पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लिए। हालेलुया। यस, आइए गीत शास्त्र में जल्दी से आएंगे, फिर कुछ बच्चों को देख के हम बंद करेंगे। या 25 अध्याय को निकाले, उसका 12 से 14 पढ़े। एक निकालिए 31 अध्याय, उसका 19 वचन को पढ़े। हाँ, थैंक यू फादर और जीसस। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। यदि आप प्रभु का भय मानते तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शक होगा, और जो खुदा को भाता है वही बातें आपके जीवन में पूरा करेगा। जो परमेश्वर को जिस मार्ग से प्रसन्न होता है उसी मार्ग पे खुदा आपको लेकर के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब प्रभु आपको भटकने नहीं देगा, प्रभु आपको इधर उधर करता है, आपको मारा फिरने नहीं देगा। आपको एक डेस्टिनी होगी, आपको एक मंजिल होगा, और परमेश्वर जो उसको अच्छा लगता है वही बातों पर आपको अपॉइंट करेगा। बच्चे कई बार भटक जाते, पर माँ बाप उनको सही मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि माँ बाप के माइंड में बच्चों के लिए एक सही डेस्टिनी होता है। मेरा बच्चा आने वाले समय में यहाँ पहुँचेगा,
तो जब हम संसारिक माँ बाप इतनी बड़ी योजना अपने बच्चों के लिए बनाते, तो खुदा कहता है जो उससे वो प्रसन्न होता है उसी मार्ग पर बच्चों को चलाएगा, मुझको और आपको चलाएगा। आमीन। तो आप सोचो, ये बाप जब इतनी बड़ी योजना बनाता है तो वो बाप कितनी बड़ी योजना बना के रखा होगा, और ये तब पूरा होगा जब आप उसका भय में चलेंगे। हालेलुया। 31-19 को पढ़ो, 31-19 को पढ़ो। आहा आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। ये और किसी और के लिए नहीं है। भलाइयाँ बड़ी बड़ी है, उसकी आशीषें बड़ी बड़ी है, पर केवल उसके लिए जो कहता है उसके डर मानता, कहता है उसके डरवैयों के लिए है, उसका भय मानने के लिए है, बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। शास्त्र 103 34 अध्याय 34 7 और 9, 34 के 7 और 9। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। यदि आप उसका भय मानेंगे, स्वर्गदूतों को अपॉइंट करेगा, आपके चारों ओर उसके दूत आपको घेर के रखेंगे। आमीन। आपको कैसा अकेला छोड़ेगा नहीं वो। आप भय मानने के कारण उसका चहेता हो गए हो, भय मानने के कारण उसकी करुणा से घिर गए हो, भय मानने के कारण उसकी महिमा आपको ढापे है, भय मानने के कारण स्वर्ग की ब्लेसिंग आप पर है, इसलिए आप अनमोल हो उसकी नजरों में। और इस कारण से खुदा का वर्ड कहता है स्वर्गदूतों की एक बड़ी टोली आपके चारों ओर अपॉइंट करेगा। आमीन। हालेलुया। इस शास्त्र और उसी का 9 वचन जवान से, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हाँ उसका भय मानो, हाँ, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। यदि आप भय मानेंगे, मजाल है किसी चीज की घटी हो जाए। क्या ब्लेसिंग, एक वर्ड आप पढ़ोगे, क्या आशीष है। जवान सिंह, जंगल का सिंह राजा, उसको घटी होगी, पर जो यहोवा का भय में जीता है, यहोवा का भय मानता है, भय के साथ उसके मार्ग में चलता है, उसको जीवन भर कभी किसी चीज की घटी कभी ना होगी। ये वादा है खुदा का, ये प्रॉमिस है परमेश्वर का, ये करार है खुदा का, तुझको नहीं घटी होगी। हालेलुया, हालेलुया। 103 11-13 103 11-13। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। आमीन। आकाश जितना ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों पर जो उसका भय मानते हैं प्रबल है, सामर्थ्य है, ताकतवर है। हालेलुया। 13 वचन। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। 111 का 5 पढ़े, 111 का 5, 112 का 1। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। आमीन। अपने डरवैयों को आहार दिया, भूखा नहीं रखा। बोलो, आपको भूखा नहीं रखेगा। यदि आप उसका भय मानते आपको भूखा नहीं रखेगा। आमीन। आहार दिया है, आहार दिया है, और वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। कभी नहीं भूले। हर प्रॉमिस, हर वादा वो आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। 112 और 128 का पहला वचन देखो, बड़ी सुंदर वचन है। या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उनके बच्चे बुद्धिमान कहलाए। क्या लिखा है, उसके बच्चे देश में वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। यदि आप चाहते कि मेरे बच्चे पराक्रमी हो, मेरे बच्चे बुद्धिमान हो, मेरे बच्चे ज्ञानी हो, कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उनके बच्चे देश में पराक्रमी कहलाएंगे। हालेलुया। और कहता है उनके घर में धन संपत्ति रहती है, और कहता है उसका धर्म सदा बना रहेगा, और वो कहता है अंधकार के बीच में उसके जीवन, उसके परिवार के लिए ज्योति उदय होगी, और कहता है वो अपने मुकदमे में सदा जीतेगा, कभी हारेगा नहीं। हालेलुया। हाँ, ये ब्लेसिंग
जो पुरुष यहोवा का भय मानता है ये ब्लेसिंग है। 128 का पहला वचन। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह हर एक, क्या ही धन्य है हर एक, बूढ़े बच्चे जवान हर एक, क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पे चलता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाएगा। हालेलुया। और लोग कहते हैं प्रभु, लोग कहते हैं मैं कमाता हूँ, मालूम पैसा पता नहीं कहाँ जाता, जैसे कि कोई फटी थैली में डाले गायब हो जाता है, खर्च हो जाता है। पर वर्ड कहता है जो यहोवा का भय मानता है, कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाएगा। हालेलुया। जो कमाया है वो उसका कहता है भरपूरी के साथ आनंद लेगा। ऐसा अननेसेसरी बीमारी आया खर्च हो गया, तंगी आया खर्च हो गया, अननेसेसरी कोई पकड़ लिया, ये पैसा दे दिया, चला गया पैसा, कहता नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो पैसा तेरे लिए फलवंत होगा, वो पैसा उस सारपत बिगड़ की विधवा के समान होगा, अकाल के दिनों में वो कहता है ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। वो कहता है आशीषों से भरा होगा, वो तू कम कहता है निकाल के खाता जाएगा, कम नहीं होगा, ब्लेस्ड हो जाएगा तेरी कमाई, तेरा धन। आमीन। और कहता तेरे घर की स्त्री तेरी फलवंत दाखलता के समान होंगे, तेरे मेज के चारों तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे। हालेलुया। हाँ। जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पे आशीष पाता जाएगा। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है खुदा के भय मानने में। 115 अध्याय 13 वचन, 145 अध्याय 19 वचन, 147 से 11 बचे बस। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, जितने यहोवा का भय मानते डरते हैं डरवैये हैं, वो उन्हें आशीष देगा। वो उन्हें आशीष देगा। कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, आशीष देगा, ये होगा, ऐसा आएगा। हालेलुया। क्या छोटे क्या बड़े, जितने लोग यहोवा का भय मानते वो आशीष पाएंगे। हालेलुया। बोलो आप आशीष पाएंगे, आपका परिवार आशीष पाएगा, आपका घराना आशीष पाएगा जब आप यहोवा का भय मानेंगे। हाँ। 145 19, 147 11। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुआएं सुनकर उनका उद्धार करता है। हाँ, अपने डरवैयों की इच्छा। क्या है इच्छा आपकी? हेलो, કેટલા તમે થઈ ગયા છે? માંગને હું થાકી ગઈ છું, કશું મળતા નહીં, કશું આવતા નહીં, હે? કેટલી સારી ઈચ્છા છે મારામાં, પણ પૂરી થઈ નથી। और क्या लिखा है? यहोवा अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, जो उसका भय मानते उनकी इच्छा पूरी होगी। बोलो आपकी इच्छा पूरी होगी। हालेलुया। और 147 11 डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। कहता है प्रभु आपकी दुहाई सुनेगा। यदि आप भय माने, आप जो मांगेंगे खुदा देगा, वो आपकी दुहाई सुनेगा। आमीन। लोग कहे प्रभु यहोवा, बोले प्रभु यहोवा मुझे तेरा भय मानना सिखा, प्रभु यहोवा मुझको तेरे भय में चला। आमीन। हाँ। 147 का 11 लास्ट वचन पढ़ेंगे। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उन्हीं से जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं, यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। किससे प्रसन्न? सबसे नहीं। तलिका यहोवा अपने डरवैयों से, जो उसका भय मानते उससे प्रसन्न होता है, और वे जो उसकी करुणा की आस लगाए रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
एक वचन और पढ़ेंगे, सेकंड किंग, दूसरा राजा, सेकंड किंग, दूसरा राजा 17 अध्याय और 39 वचन, नहमया 7 अध्याय 2 वचन, 2 वचन पढ़े बंद करूंगा मैं। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। हालेलुया। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हेलो, तलवार भाले, तू ऐसा न तू ऐसी, हैं? तू तारा, जाने दो हैं? और क्या लिखता है, खाली तू यहोवा का भय मानना, वो तेरे शत्रुओं से तुझको बचाएगा। आमीन, हालेलुया। नहमया 7 तो तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनानिया को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। क्योंकि ये पुरुष सबसे अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। हालेलुया। तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बेटे, कितना इम्पोर्टेंट है कि हम खुदा का भय माने। हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ो है, पढ़ेंगे हम यिर्मयाह 32, यिर्मयाह 32 का 38, यिर्मयाह 32 का 38 से 40 को पढ़ो। हाँ, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनको एक ही मन और एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, और एक ही चाल कर दूंगा, कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, और कि सदा मेरा भय मानता रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। हालेलुया। हर एक लोग अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। खुदा कहता है और वे मेरी प्रजा कहलाएंगे। प्रभु कहता है और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और प्रभु कहता है मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय माने, जिससे उनका उनके बाद उनके वंश का भला हो। और मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। हालेलुया। इस वचन को लेकर हर एक लोग प्रार्थना करें, प्रभु से कहे मैं तेरी प्रजा हूँ और तू मेरा परमेश्वर है। लॉर्ड मुझे एक मन का कर दे, ओ दुनिया के बातों पे मेरा मन न भटकने पाए, मेरा मन एक ही बात में पिताजी आकर के ठहर जाए कि मैं तेरा भय मानूं। ओ आओ हर एक लोग जिससे मैं उनका और उनके वंश का मैं भला करूं, और मैं ये वाचा उनसे बांधता हूं कि वे सदा मेरा भय मानेंगे। ओ हालेलुया लॉर्ड, जिससे मैं उनको कभी ना छोड़ूं और कभी ना त्यागूं। प्रे इस वचन को लेके प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड, ओ हालेलुया। जो फेसबुक के माध्यम से, ओ जो यूट्यूब के माध्यम से खुदा के कलाम को सुन रहे, खुदा उनको आशीष दे लॉर्ड। वो तेरा भय मानना सिखा, तेरे डर में जीना सिखा, तेरी पवित्रता में ले चल ओ पिताजी, क्योंकि भय मानने के द्वारा ओ पिताजी उनको धन, महिमा और जीवन मिलता है, बुद्धि और ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं। लॉर्ड इन्हें ब्लेस करो, इनको आशीष दो। थैंक यू।